अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर और आफियत से होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ज़बर और ज़ेर के बारे में पढ़ा था। अब हम पेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पेश कैसे बनाया जाता है। पेश ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि पेश यहाँ से लाके यूँ नहीं बनाना। पेश कैसे बनता है, ऐसे गोल घुमा के ऐसे, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि पेश को जब हुरूफ के ऊपर लगाया जाता है तो उनकी आवाज़ों में कैसे तब्दीली आती है। जैसे पेश को अगर मैं बे के ऊपर लगा दूँ तो इसकी आवाज़ क्या बन जाएगी, बे पेश बू। ते के ऊपर लगाऊं तो ते पेश तू। जीम के ऊपर जीम पेश जू। नून पेश नू। या पेश यू, ठीक है। कोई भी इसे खींच कर नहीं पढ़ेगा। आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि ज़ेर ज़बर पेश खींच कर नहीं पढ़े जाते, जल्दी पढ़े जाते हैं। बे पेश बू, ते पेश तू, जीम पेश जू, नून पेश नू, ये पेश यू, ठीक है। आइए अब इससे कुछ छोटे छोटे लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे चे पे, चुप, बे नून पेश बुन, रे ते पेश रुत। चुप बुन रुत, ठीक है। अब आपकी उर्दू की बुक में देखते हैं। सबक नंबर 7 ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। ये ज़बर और ज़ेर के कुछ लफ्ज़ हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे। पेश के अल्फाज देखते हैं, उन, बुन, चुप, रुत, ठीक है। पेज नंबर 30। ये सारे कुछ लफ्ज़ बने हुए हैं, ठीक है। ये आप घर पर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे कि आप नुक्ते, ज़ेर, ज़बर और पेश का ख्याल रखकर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 1, रे बे ज़बर रब, दाल नून ज़ेर दिन, रे ते पेश रुत, बे जीम ज़बर बज, बे दाल नून ज़बरदन बदन, जेड़े ज़बर जड़, ठीक है। आप इन ब्लैंक्स को यही बुक में फिल करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जैसे जीम बे ज़बर जब। अब यहाँ पर अगर आप ज़ेर लगा दें या पेश लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, जिब और जुब, जबकि ये तो कोई लफ्ज़ नहीं होता। सही क्या है, जीम बे ज़बर जब। ऐसे ही रे खे पेश रुख, है ना। दाल नून ज़ेर दिन, चे पे पेश चुप, अलिफ बे ज़बर अब और पे नून ज़ेर पिन, ठीक है। सवाल नंबर 2 आप अपनी कॉपी में करेंगे आज की डेट डाल के, ठीक है। आज की डेट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन सवाल नंबर 2 आप अपनी कॉपी में करेंगे। सवाल नंबर 1 सिर्फ बुक में ही करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, खाने में दिए हुए ज़बर ज़ेर और पेश के सामने लिखे हुए लफ्ज़ों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ज़बर ज़ेर और पेश दिया है, वही जैसे सवाल नंबर 2 में था सेम वैसे ही है। यहाँ पे आपको ज़बर लगाना है तीनों में। ये क्या हो जाएगा, तब जब बज। कैसे, तब जब बज, ठीक है। इसी तरह से ज़ेर लगाएंगे, इन बिन निडर, ठीक है। ऐसे ही पेश,
उन, बुत और बुन। ठीक है, सवाल नंबर 3 भी आप सिर्फ अपनी बुक में ही करेंगे। सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में खानों की मदद से ज़बर ज़ेर पेश की पहचान और खाली खानों में उन्हें बनवाइए। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया है रे बे ज़बर रब। अब यहाँ पर पहचानिए ये क्या है, ज़बर ज़ेर या पेश? क्या है ये? ज़बर। क्या है ये? ज़बर। और ज़बर आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ज़ेर, तो ज़ेर को टिक करेंगे और यहाँ पे ज़ेर बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह रुत में क्या दिया हुआ है? पेश, पेश को टिक करेंगे और यहाँ पर पेश बनाएंगे। ठीक है, ये भी आपको सिर्फ बुक में ही करना है। सवाल नंबर 5, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। ये नाम आप खुद लिखेंगे, टोपी, बंदर, पैर, तरबूज। ठीक है, सवाल नंबर 6, लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हुर्फ लिखिए। ठीक है, अब आपको ये खुलासा करके लिखना है, जैसे बे ड़े अलिफ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बे ड़े अलिफ, बड़ा। नून वाव टे नोट, तो वाव टे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या मिसिंग है? नून। थर्ड देखते हैं, राजा। राजा में देखिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा। रे अलिफ रा, और यहाँ पे लास्ट में अलिफ है, क्या मिसिंग है यहाँ पे? जीम। इसी तरह से आप इन दोनों पार्ट्स को भी पहले बुक में फिल करेंगे, फिर अपनी कॉपी में करेंगे। सवाल नंबर 6 भी कॉपी में करेंगे आप, और सवाल नंबर 2 भी कॉपी में करेंगे। ठीक है, बाकी सारे जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ बुक में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।